गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे केमिस्ट्री साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने कंप्लीट कर लिया था कि हमारे प्रोसेस किस तरीके से होता है, और अब हमें स्टार्ट करना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। हमने जो हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस था उसमें 5 स्टेप्स पढ़ी थी। फर्स्ट स्टेप्स थी हमारा इंजेक्शन, सेकेंड हमारे प्रोसेस थी डाइजेशन, थर्ड था उसका एसिमिलेशन, फिर उसका फोर्थ था हमारा एसिमिलेशन, और लास्ट फिफ्थ हमारा उसका आता है इजेक्शन। तो हमें इन पांचों स्टेप्स को कंप्लीट करना था। अब इन पांचों स्टेप्स को लेके हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। All the 5 steps of nutrition in an amoeba occur within a cell. At the time of injections, falls feed called pseudopodia. Singular pseudopodium surrounds the food to form a structure called food vacuole. देखिए, अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर जो पांचों स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन की वो किसके थ्रू होगी? एक सिंगल सेल सूडोपोडिया के थ्रू होगी, जो कि क्या करेगा? एक फॉल्स लैग बनाएगा जिसे हम फूड वैक्यूल बोलेंगे। इन फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव जूस आर रिलीज्ड which convert the complex substance in present in food simpler soluble substance। जो इसके अंदर क्या होंगे? डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे? उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। Digestive food is absorbed and assimilated to get energy and maintain the life process। अब वो डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब के बाद एसिमुलेट हो जाएगा और फूड के प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। अनडाइजेस्ट फूड किसके थ्रू? उसी सेल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इन अमीबा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस विद इन द सेल। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्योंकि एक सेल के अंदर ही होता है इसलिए हम इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। देखिए, ये अमीबा है, ये अमीबा में सूडो वैक्यूल फूड वैक्यूल का डेवलप हुआ, जिससे ये फूड उसके अंदर चला गया, ये फूड वैक्यूल बनी और ये फूड वैक्यूल बंद हो गई। इसी से ये एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और इसका रिमूवल भी हो जाएगा। अब देखेंगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमन, हैंड्स हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ कॉल्ड इजेक्शन। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? हैंड्स होते हैं जिसके थ्रू ही क्या हो जाए? माउथ तक हम फूड को पहुंचाते हैं, और इसको हम इंजेक्शन बोलते हैं। फर्दर, द डाइजेशन ऑफ इंजेक्टेड फूड इज कैरिड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किससे होता है? देखिए, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास एंड एनस। ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तैयार करते हैं। एंड द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम ईसोफेगस टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। सॉरी, जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स है ईसोफेगस से मिलके एनस तक के, ये सबको हम ग्रुप में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। Different parts of digestive systems are mouth, tongue, salivary glands, and esophagus, stomach, small intestine, and large intestines। ये सब क्या होंगे? हमारे माउथ के पार्ट होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट माउथ। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज द इनसाइड द माउथ, बक्कल कैविटी के अंदर होता है। इट कंसिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारा माउथ से स्टार्ट करेंगे। अब माउथ क्या होता है? जो है डाइजेशन स्टार्ट माउथ से ही होगा। माउथ कहाँ पे स्टेटेड है? बक्कल कैविटी में। ठीक है, किससे कंसिस्ट होता है? टीथ से कंसिस्ट होता है। देखिए, टीथ हेल्प्स इन च्यूइंग एंड द फूड एंड द ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। ये क्या करेगा? पीसने का काम च्यूइंग करेगा और उसको तोड़ने का काम भी करेगा स्मॉल पीसे के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन बोलते हैं। इन ह्यूमन, टीथ ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ स्पेन। अब जो ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर क्या होगा? टीथ लाइफ में 2 बार आते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड टेम्परेरी टीथ, वेयर एज द सेकेंड पेयर ऑफ सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। ठीक है, 2 टाइप के टीथ होते हैं, एक टेम्परेरी और दूसरा परमानेंट टीथ। अब टेम्परेरी टीथ, दिस सेट कंसिस्ट ऑफ 20 टीथ। दे डेवलप इन ए चाइल्ड फ्रॉम 5 to 6 months टिल 2 years। 5 to 6 months से लेके 2 साल तक के बच्चे के अंदर ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कब तक रहते हैं? ये 6 to 8 years तक रहते हैं। जैसे जैसे आपके टेम्परेरी टीथ ब्रेक होंगे, आपके परमानेंट टीथ स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके टेम्परेरी टीथ है और ये आपके परमानेंट टीथ है। ये अपर जो है, ये लोअर जो है, इस तरीके से दोनों में इसमें 10 10 है और इसमें
अभी आगे देखिए 32 का पेयर है तो 16 इसके अंदर होंगे। अब हम देखते हैं परमानेंट टीथ। When milk teeth falls off one by one, the new teeth appears and remain for all life are called permanent teeth. जैसे जैसे आपके टेम्परेरी टीथ गिरेंगे, परमानेंट टीथ आपके आते जाएंगे और होल लाइफ तक रहेंगे। दे आर 32 इन नंबर्स, 16 इन ईच जॉ। एक हर एक जॉ के अंदर एक होता है, एक 16 टीथ सिचुएटेड होते हैं, और जो यानी जबड़ा होता है। 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। फर्स्ट आता है इंसाइजर्स। These teeth are present in front and help to bite the food. ये हमारे फ्रंट में प्रेजेंट होंगे और फूड को बाइट करने में यूज आते हैं इंसाइजर्स। और इनके नंबर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 8 इंसाइजर्स आर प्रेजेंट इन द माउथ, 4 इन ईच जॉ। दोनों जॉ को मिलाएंगे तो वो 8 हो जाएंगे। फिर आता है कैनाइंस। 1 canine tooth is present on either side of incisor in each jaw. Thus 4 canines are present in mouth, 2 in each jaw. These teeth help in tearing the food. Incisor 8 हो गए, canines आपके 4 हो गए। Premolars, next to teeth on each side of jaw are premolars. They are 8 in numbers. They help in grading the food. ये फूड को ग्राइंडिंग करने में यानी पीसने में काम लेता है, ठीक है। और इनके नंबर्स भी 8 हो गए। मोलर्स जो सबसे लास्ट में होते हैं सिचुएटेड, these are situated at the innermost area of the mouth, the jaws, ठीक है। सबसे लास्ट वाले मोस्ट पे, इनर मोस्ट एरिया में। दे आर 12 इन नंबर, 6 इन ईच जॉ एंड हेल्प टू च्यूई एंड ग्राइंड द फूड, ठीक है। चबाने और उसको ग्राइंड करने में काम में आते हैं। अब आता है केयर ऑफ टीथ, क्योंकि टीथ हमारे खाने के लिए, हमारे प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उसकी केयरिंग भी बहुत जरूरी होती है। If you will not care the teeth by brushing and cleaning them after each meal, gradually teeth becomes yellowish due to accumulation of some sticky film containing food particles mixed with saliva. देखिए, अगर आप टीथ की रेगुलर ब्रशिंग नहीं करेंगे, उसको क्लीनिंग नहीं करेंगे खाना खाने के बाद, तो आपके टीथ के ऊपर क्या होगा, एक येलो कलर की फिल्म एक्यूमुलेट हो जाएगी, जो क्या होती है सलाइवा से मिलके एक फूड की होती है, येलो कलर की जो टीथ हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेक्यू। इसे हम प्लेक्यू बोलते हैं, जो येलो येलो टीथ हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं? डेली रेगुलर ब्रशिंग नहीं करने की वजह से। द शुगरी फूड material present in plaque is converted into acids by some bacteria generally present in the mouth and do not harm us. अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे जो आप और फूड खाएंगे उस फूड में शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस शुगर की वजह से क्या होगा, ये जो प्लेक्यू है शुगर से रिएक्ट करके एसिड बनाना स्टार्ट कर देगा। वो एसिड अपने को बॉडी को नुकसान नहीं देगा, लेकिन जो अपने टीथ है उनमें क्या करेगा, कैविटी बना देगा, धीरे धीरे उनको होल कर देगा और अपने दांतों में पेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे वो टीथ खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। एंड द एसिड सो फॉर्म डैमेजेस द इनेमल, हमारे टीथ के एनेमल पार्ट को खत्म कर देता है, कॉजिंग टूथ डीके एंड लीड्स टू द डैमेज। देखिए ये आपका टीथ है। अब ये टीथ के ऊपर क्या होगा, जो टीथ का सबसे ऊपरी पार्ट होता है ये इनेमल होगा, उसके नीचे वाला डेंटिन और ये पल्प, ये हमारी कैविटी होती है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जैसे जैसे एक नंबर पे तीर से इनेमल इरोडेड बाय एसिड प्रोडक्ट बाय बैक्टीरिया, ये प्लेक्यू टीथ पे था, अब इस पे सीधे सीधे ये प्लेक्यू बढ़ता गया। अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, आके वो शुगर जमा होना स्टार्ट हो गई। अब शुगर जैसे जैसे जमा होती गई, इस पे कैविटी बनती गई, वो कैविटी बनते बनती पहले इनेमल को डैमेज किया, इनेमल के बाद उसने क्या किया, डेनाइन को डेंटिन को डैमेज किया, फिर डेंटिन के बाद डैमेज करते करते पल्प पे पहुंच गई, पल्प को खत्म करते हुए उसने पूरे टीथ में कैविटी बना दी और टीथ को डैमेज कर दिया। यानी बैक्टीरिया रीच द बेस ऑफ द टूथ कॉजिंग एन एब्सेस, अनबिलीवेबल पेन, टूथ में हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड। इस तरीके से आपका टीथ डैमेज हो जाता है, इसलिए केयरिंग ऑफ टीथ बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है।